हेलो, नमस्कार, सलाम। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे। तो मॉर्निंग में यहाँ थोड़ा सा दिन अच्छा था, तो हस्बैंड बैठ गए हैं बच्चों को लेकर, और मैं जल्दी से आज खाना बनाऊँगी क्योंकि इनको मॉर्निंग में ही जाना है। तो मैं वही बात कर रही थी कि सन देवता को भी, सूरज देवता को भी मतलब मंडे टू फ्राइडे वर्क चाहिए होता है करने को, और वीकेंड में ये भी ऑफ रहते हैं। जब वीकेंड था तो अच्छा खासा वेदर निकलना चाहिए ताकि सब फैमिली टाइम बीते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो यस, उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट निकाल लिया है, जिसको आप तरोई भी बोल सकते हैं, और एक टमाटर है, लहसुन है, कुछ कलियाँ हैं, और एक प्याज है, और ये मेथी है। मैंने जो लेस्टर से लिया था, इसको फ्रोज़न करके मैंने रख दिया था। तो आज मैं इसका साग बनाऊंगी। सबसे पहले मैं दाल बनाने जा रही हूँ यहाँ, और ये आज अरहर की दाल में मैं डालूंगी। ये कोजक और ये लहसुन प्याज सबको मैंने पीस लिया है अच्छे से अपने मैनुअल चॉपर में, और उसके बाद कोजक को अच्छे से पतला पतला स्लाइसेस काट लिए हैं, और उसके बाद तड़का लगा दूंगी, जो कि नॉर्मल आज जल्दी से खाना बनाऊंगी। उसके बाद फिर अगर बेबी सो जाएगा तो फिर मुझे पेंट भी करना है। तो आज काफ़ी काम मैंने निकाल रखा है अपने जान का, लेकिन देखिए कैसे कैसे होगा नहीं पता, क्योंकि मुझे लगा था कि हस्बैंड हैं तो आधा वो कर देंगे, फिर आधा मैं कर दूंगी, या हो सकता है वो फिनिश करके जाएं, बट ऐसा नहीं हो पाया। और उन्होंने बोला था कि वो कर देंगे, लेकिन फिर वो जल्दी चले गए जॉब पे, तो सब मुझे ही करना पड़ा। तो बस यहाँ कोई ऐसे नॉर्मल ही रेसिपी है आज, कुछ खास नहीं, झटपट वाली है। तो मैंने बना ही रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। वही है नॉर्मल का, दाल चावल सब्जी रोटी, कुछ खास रेसिपी नहीं था। अब त्योहार आने वाला है तो धीरे धीरे, लेकिन यही है कि अब होली का 2 दिन बचा है, अभी तक मैं कुछ नहीं बनाई हूँ। तो यस, पहले रूम आज डन करूँगी क्योंकि पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, और पहले सब कुछ सेटल करके फिर कुछ बनाने में मन करता है। जब आपका घर गंदा पड़ा हो या सामान बिखरे पड़े हो तो फिर काम करने का कोई एक्स्ट्रा मन नहीं करता है, सबसे पहले वो हेडक लगता है। तो हस्बैंड ने तो कई बार कहा कि मत बनाओ कोई चीज़ ऐसा, इस बार रहने दो, और क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है और नहीं कर पाओगी बच्चों के साथ। लेकिन देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मैं करूँगी ही। मेरे घर में कभी ऐसा नहीं होता कि त्योहार में कोई चीज़ ना बने, मैं जैसे तैसे करके बनाती ही हूँ। प्रेग्नेंट थी तब भी बनाया था लास्ट ईयर बहुत सारा आइटम, इवन बहुत बिग सेलिब्रेशन हम लोगों ने, और उसी दिन लॉकडाउन हटा भी था कि आप एक मतलब 6 पीपल आप मिल सकते हो गार्डन में। तो उस दिन ये जो हार्ड ये था कि हम लोग किसी से मिल नहीं सकते हैं, बट उसी दिन ये हटा था, गार्डन में मिलने का हुआ था। तो यस, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पालक और मेथी जो है, जो काट के रखा था, उसको हल्का सा तड़का लगा दिया है। ऐसे ही हल्का सा प्याज डाल के और जीरा मेथी डाल के, और ऐसे तड़के वाले भुने भुने प्याज, साग से बहुत अच्छा लगता है खाना दाल चावल के साथ। तो उसके बाद मैंने यहाँ भी नमक नहीं डाला है, बाद में इसको नमक डाल के, और मैंने सब कुछ चला दिया है अच्छे से। और देख सकते हैं आप कितना भुना भुना सा ये साग हुआ है। ज़्यादा मैंने इसको पकाया नहीं है, बस हल्का इतना ही किया है जितना में पानी इसका ख़त्म हो गया है, और उसके बाद इसको नमक डाल के भून के थोड़ा सा छोड़ दिया है और गैस बंद कर दिया है। फिर यहाँ मैंने डो मेकर में रोटी अपना बनाने के लिए आटा लगा दिया है जल्दी से, क्योंकि अभी हस्बैंड 11 बजे चले जाएंगे, तो जाने से पहले उनको खाना खा के तो नहीं जाएंगे, 11 बजे टू अर्ली है उनके लिए, लेकिन उसके पहले अपना लेकर तो जा सकते हैं, क्योंकि वो 11 बजे जाएंगे और रात को आएंगे 12:30 बजे। तो बीच में बंदे को लंच डिनर सब कुछ करना होता है। तो यस, यहाँ मैंने दाल चढ़ा दिया, चावल भी चढ़ा दिया, सब्जी हो चुकी है, और अब रोटियाँ बना रही हूँ। और बाद में मौसम भी इतना ख़राब हो गया, सुबह भी अब मैंने दिखाया कि कितना अच्छा था मौसम। तो हस्बैंड ने बोला कि
क्योंकि आपको बताया था मैंने लास्ट ब्लॉग में कि झूला अंदर रखा हुआ है और जब हस्बैंड होंगे तो निकाल देंगे। तो उन्होंने निकाल तो दिया, सोचे कि थे कि जाने से पहले लगा देंगे, लेकिन इतना जल्दी नहीं हो पाया, उसमें टाइम लगेगा। लास्ट ईयर हमने लिया था जब ठंडी आने वाली थी, उस टाइम पर लिया था, तो हमने वैसे ही बॉक्स में ही रख दिया था। तो भी आपको दिखाऊंगी आगे। वो गार्डन में से ही पड़ा हुआ है, बारिश हो रही है और भीग रहा है। वैसे भी उसको अनबॉक्स करना ही था बट नहीं लग पाया। तो अब फिर या तो वीकेंड में लगेगा या फिर मौसम फिर ठीक होगा तब लगेगा। कल 2 दिन मौसम फिर से सही हो जाएगा तब लगा देंगे, यदि वो जल्दी न चले गए तो ऐसे ही यहाँ का मौसम होता है। कभी कभी बहुत ही इरिटेशन हो जाती है देखकर कि अभी तो कुछ और था, मूड बनाया था कुछ और का और अब कुछ और होने लग गया। तो यस, ये था मौसम का अपडेट आज का। चलिए फिर आप इंजॉय करिए लंच और आइए हमारे साथ भी लंच करिए। हम तो अभी तो खैर मैंने तो लेट में लंच किया, डिनर मैंने किया था बट हस्बैंड चले गए थे। मैंने फिर अपना जॉब फिनिश किया और थोड़ा सा दे भी दिया था उनको खाना खाने को। तो आज उन्होंने जो है अपना डाइनिंग रूम में नहीं, वहीं कॉफ़ी टेबल पे ही बैठकर खाना खा लिया था। तो जो मैं प्रेजेंटेशन लगाती हूँ वही उनको दे देती हूँ। तो ये है कुछ इस तरह से हमारी थाली है। रंग बिरंगा सैलेड है और साग है, दाल है, चावल है, रोटी है। आप लोग भी आइए लंच करिए हमारे साथ। तो ये है, इतना अभी हाफ किया है पेंट यहाँ तक इस वॉल पे, और ये सारा ऐसे रखा हुआ है, इसी से कर रही थी मैं। और ये जो ये इसकी ये जो रॉड होता है जिसमें ब्रश लगा के करते हैं, पता नहीं क्यों ये निकल जा रहा है, मेरे काम में डिस्टर्ब कर दिया। अच्छे खासे कर रहे थे वॉल पूरा और अब ये निकल जा रहा है। तो है नया है, वो भी लेकर आए थे और ये अच्छे खासे से ये पूरा वॉल हुआ और यहाँ तक ये रुक गया। मैंने ब्रश भी चेंज कर दिया, उसके बावजूद भी ये क्या क्यों निकल जा रहा है, मुझे उसका गणित ही नहीं समझ में आ रहा है। तो मेरे वेपन्स ने मेरा साथ छोड़ दिया है। अब या तो मैं जाके फिर से लेकर आऊँ, देखती हूँ। तो यहाँ तक मैंने अभी किया है, अभी इस पर सेकेंड कोट करना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ वहाँ से शुरू करके ये यहाँ पे कबर्ड खोल के सारा रखा है। ये वॉल कर दिया है कि ताकि बेड इस साइड में लगा सकें उसका, शिवांश का, बेबी का। और ये सेकंड करना पड़ेगा, अभी शाम तक मैं सेकंड कर लूँगी। ये आज इतना कंप्लीट कर लूँगी। हस्बैंड जॉब पे चले गए हैं, बच्चों को कोट बेड वगैरह यहाँ से निकाल के उनका वहाँ ले जाके उस रूम में अपने बेडरूम में लगा दिया है। तो अभी इतना हमने छोड़ रखा है और इधर से ये इतना पिंक है अभी। तो ये सब अभी करना है बट पहले ब्रश का देखूँ कि क्या हो सकता है, बेबी को दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे राम सो रहे हैं और कृष्ण जो है खेल रहा है और मैंने वहाँ पे ब्लैंकेट लगा रखा है कि ताकि हेडबोर्ड से इसको चोट ना लगे दोनों को। तो उसका तो लगा, कृष्ण का तो लगा हुआ है ब्लैंकेट, बट राम ने अपना हटा के आगे कर लिया है और मुझे देख रहा है, कैमरे को देख रहा है कि मम्मा मेरे पास आई हैं कुछ ये प्लास्टिक का बक्सा लेकर, कुछ यही सोच रहा होगा। फिर उसके बाद अब मैं फिर से आ गई हूँ और मुझे मिल गया था एक जो उसका रॉड होता है, तो लेकिन थोड़ा वो छोटा था, तो अब मैं ऊपर कैसे पहुँचती। मुझे कुर्सी रखी हुई थी, कुर्सी के ऊपर चढ़ के मैं कर सकती थी, लेकिन मुझे डर लगता है अभी चढ़ने में क्योंकि अभी मेरे स्टिचिंग में पेन होता है और डर लगता है ये कि बार बार चढ़ने उतरने में कहीं मैं गिर न जाऊँ। अंदर से भी मतलब ना वही है कि कुछ चीज़ों को करने के लिए विल पावर चाहिए होता है, वो विल पावर अभी तक नहीं आया है मेरे अंदर। तो बस आ जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे मैंने वही रॉड आता है यहाँ एक, जहाँ आपकी हाइट नहीं हो आप उससे कर सकते हो, तो यही था हमारे पास, तो मैंने उसमें इसको ज्वाइन कर दिया है
और उससे अब मैं यहाँ पर पेंट कर दूँगी। अभी मैं डबल कोट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये वॉल फिनिश करके और शिवांश का बेड इस तरह मूव करना है। तो वो काफ़ी हैवी बेड है, तो हस्बैंड आ जाएंगे कल कर दूँगी या देखती हूँ। पहले तो ये पेंट आज हाफ कर दूँ ताकि ये वॉल सूख जाए अच्छे से। उसके बाद हाफ मैंने फिर बाद में किया है। अभी हम लोग वहाँ बैठे थे तो मौसम कितना अच्छा था और हस्बैंड ने आज शेड में से बैक रूम में से स्विंग भी निकाल दिया था। जा रहे थे लगाने, तब तक मौसम ऐसे हो गया है। मौसम ऐसे था, वेदर फोरकास्ट में देखा था तो बारिश तो थी, तो यस झूला निकाल दिया है। अब कल फिर धूप होगी तब कल लगाएंगे। वहाँ गार्डन में रख दिया है निकाल के। बस शाम से लिखा था बारिश, लेकिन दोपहर से ही वेदर ऐसे बदली जैसा पूरा हो गया। तो यहाँ का मौसम यही है, मिनटों में धूप मिनटों में बारिश। फिर शाम को बिटिया ने मेरे बोला कि मम्मी जो है मुझे हलवा खाना है। तो हलवा मैं बहुत कम बनाती हूँ बट उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने हाफ कटोरी हाफ कप बेसन ले लिया है और हाफ कप सूजी ले लिया है। तो और ये चाशनी जो रखी थी ना, जो उस दिन मैंने बनाया था जलेबी, तो वो चाशनी भी यूज़ हो गई। मतलब उसको फेंकने से अच्छा था मैंने इसी में यूज़ कर लिया। तो बेसन का हलवा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं फुल बेसन का हलवा नहीं बनाती हूँ, उसमें सूजी मिला के बनाती हूँ। तो वो ना उससे दानेदार बहुत अच्छा टच आता है और वो हलवा दानेदार होता है, देख रहे हैं आप। और अच्छे से इसको चला दिया है। तो यहाँ पे जो जैसे हाफ कप सूजी लिया, हाफ कप बेसन लिया, उसका 3 गुना हमने पानी लिया है, इसलिए इतना सॉफ्ट ये हलवा होता है। तो हलवा बनाने का कुछ ऐसा ही होता है। बस ये हलवा हो गया है अच्छे से। उसके बाद मैंने इसको निकाल के बाउल में और कोकोनट से गार्निश कर दिया है। उसको अच्छा लगता है कोकोनट, और थोड़ा सा ऊपर से पिस्ता स्प्रिंकल कर दिया है। उसके बाद मैं किचन में ही थी तो मैंने सोचा कि गुजिया के लिए खोया भी बना लेती हूँ। और ये 4 घंटा दूध को चला के बनाने वाला खोया नहीं था, 5 मिनट में ये खोया बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ मैंने दूध ले लिया है। दूध को मैंने रूम टेम्परेचर पे निकाल के रख दिया था जब मैं हलवा बनाना शुरू करी थी उसी समय। तो क्योंकि मुझे आज बनाना ही था तो इसलिए मैंने निकाल दिया था। तो यहाँ पे घी मेल्ट हो जाने के बाद घी लिया है मैंने। घी को 2 टेबल स्पून के करीब घी है, मेल्ट हो गया है। हल्का सा दूध गुनगुना हो गया है, उबालना नहीं है। उसके बाद इसमें मैंने मिल्क पाउडर मिलाया है। मेरे पास जितना था मैंने सब मिला दिया है। और नॉर्मली होता ही है घर में मिल्क पाउडर, गुलाब जामुन वगैरह मैं बनाती रहती हूँ तो इसलिए रखती हूँ हमेशा अपनी पेंट्री में। तो यस, अगर कभी आपका जल्दी से खोया बना के कुछ खाने का मन हो तो ये बहुत ही झटपट तरीके से बनने वाला खोया है और शुद्ध भी होता है। आपको बिलीव है कि आपने क्या खाया। तो बस ये हो गया है हमारा। विदिन 3 मिनट के अंदर इसका जो है रंग रूप इस तरीके से था। बस इसे चलाते जाइए इसी तरीके से और ये जो है अभी 5 से 7 मिनट में विदिन, अभी मुझे 3 मिनट हुआ है इसको बनाते हुए। कम से कम इसमें 2 मिनट और लगेंगे, ये भी सूख जाएगा और अच्छे से खोया हमारा होममेड तैयार हो जाएगा। आज की इस मिलावटी दुनिया में पता नहीं, बाहर पे बिलीव नहीं। हम लोगों की तो खैर मजबूरी है, हमें मिलता ही नहीं है यहाँ पे तो हमें बनाना ही पड़ता है। लेकिन इंडिया में भी या जहाँ भी आप लोग रह रहे हो वहाँ पे मिलावटी सामान से बचने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि अपने घर में इंस्टेंट ही सही बट एटलीस्ट शुद्ध खाने को तो मिलता है। तो यही सोच के तसल्ली हो जाती है कि हम क्या खा रहे हैं हमें पता है। तो यहाँ बस ठीक होने लग गया है ये। और थोड़ा इस टाइम पर केयरफुल रहे क्योंकि छटकता है ये, तो हाथ वाथ ना जल जाए, इसलिए थोड़ा सा सिम गैस पर ही इसको भूनते रहें। और मैं इसे भून के उतारूंगी क्योंकि मुझे गुजिया में डालना है, तो इसलिए अच्छे से इसको भून लूंगी।
फिर दोबारा मुझे इसे भुनना नहीं है, ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद इसमें सारा मिक्सचर मिला देंगे गुजिया जो बनाने हैं। 5 मिनट से भी कम लगा है और ये देख सकते हैं घी छोड़ दिया है अगल बगल से, तो ये भुनने लग गया है। अब मैं थोड़ा सा इसको भुनूंगी, इसीलिए ना गुजिया में डालने हैं डायरेक्टली मुझे। तो और एकदम सिम आंच पर इसको भुने, क्योंकि दूध का जला हुआ किसी चीज से स्मेल उसकी जाती नहीं है, इसलिए जलने ना पाए, चलाते रहिए बराबर। और घी छोड़ दिया है चारों तरफ से। ये देखिए, आप चाहें तो इस पॉइंट पर इसको उतार सकते हैं, है ना। अगर जैसे बर्फी पेड़ा कुछ जमाना हो बनाने के लिए, तो इसको उतार के फैला दीजिए, काटने के लिए आपका ये रेडी हो जाएगा ठंडा होने के बाद। लेकिन क्योंकि मुझे गुजिया में डालना है, इसलिए थोड़ा मैं इसे और भूनूंगी। बाकी ये हो गया है खोया, घी छोड़ दिया है इसमें से, अच्छे से खोया हो गया है। और हल्का सा मैं और इसको भून लूंगी, सावधानी से, जलने हाथ ना जले, क्योंकि गरम बहुत है इस समय ये। और खोया भी ना जले, और इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, जैसे लग रहा हो कि सच में मतलब जो दूध चला के 2-4 घंटे में निकलता है वो वाला खोया है। और आपसे क्या बताऊं, तो बनाइएगा जरूर ऐसा खोया अपने घर में। मैं तो यही बनाती हूँ जब से यहाँ आई हूँ इंडिया से। क्या करूँ, यही ऑप्शन है हमारे पास, और मैं फुल सेटिस्फाइड हूँ इससे, कि मुझे मालूम है कि हम क्या खा रहे हैं। तो ये देखिए, हमारा खोया हो चुका है अच्छे से, घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी का। अभी आप यहाँ होते मेरे पास तो आपको स्मेल पता चल ही जाता, लेकिन आप बनाएंगे तो बताइएगा कैसा बना इस बार होली पे। तो ये देखिए, हमारा दानेदार खोया तैयार है, कुछ इस तरीके से लग रहा है, और कितना सॉफ्ट सिल्की दानेदार लग रहा है ना। और ये अच्छी तरीके से हो गया है। मैंने फिर इसके बाद गैस बंद कर दिया है और इसी पर छोड़ दिया था, क्योंकि ठंडा हो जाता। तो मैंने निकाला है, उसी बाउल में निकाल के रख दिया जिस बाउल में मुझे मिक्सचर बनाना है। बाद में मैं मिक्सचर अब बनाऊंगी, आज नहीं तो कल बनाऊंगी। और इतना सिल्की है ये अभी, ये देखिए कितना दानेदार हो गया है ना। तो यस, ये है हमारा झटपट वाला खोया, और बिल्कुल साफ एंड शुद्ध। तो ऐसा खोया ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके। हेलो, नमस्कार, सलाम आप सभी को। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। तो अभी रूम डन नहीं हुआ है, थोड़ा बड़ा रूम भी है वो वाला, मैं अकेली नहीं कर पाई एक दिन में। नॉर्मली कोई हो तो एक आदमी बच्चा देखे और एक आदमी कर ले तो दूसरी बात है। हस्बैंड चले गए, बच्चे भी नहीं घर पे, तो बार बार उनको चुप करा के, बार बार सुला के, या बार बार रैम वगैरह लगा देती थी तो चुप हो जाते थे। उसके बाद फिर लग जाती थी। आधा एक वॉल इधर का और एक सामने का वॉल कर पाई हूँ, इस साइड का वॉल और विंडोज रह गया, विंडो वाला रह गया। अब कल करूँगी आधा। अभी मैंने शावर लिया है और खाना भी आज नहीं खाया है, जा रही हूँ कुछ खाऊंगी, कल कर लेंगे आधा। और कल बेड लगा देंगे। अभी तो सबका बेड, अपना भी बेड है और दोनों बेबीज का कॉट बेड, और अपने मास्टर रूम में ले आए हैं। केवल वहाँ पे शिवांश का बेड है, क्योंकि वो डे बेड है, उसको उठा भी नहीं सकते, काफ़ी हैवी होता है वो। उसको मूव करके जिस साइड में मैंने पेंट फिनिश कर दिया है, ड्राई हो गया है, उसको उस तरफ कर दिया, और अब इधर साइड का खाली हो गया है, तो अब इस साइड में कल करेंगे। तो यस, थक गई है आज बहुत। जोश होता है आदमी को ना काम करने का, तो जोश में तो कर लेता है, कर तो लिया है। लेकिन अभी जो मेरा रात से जो हाथ वाथ जब देर दर्द होना शुरू होगा ना,
ये कल तक उठाते नहीं पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा हाथ, ऐसा हो जाएगा। तो कल हस्बैंड ने रोक दिया था कि रहने दो, हम कर देंगे। आज वो करने को कहो, सुबह ही ड्यूटी चले गए। उन्होंने एक्स्ट्रा जॉब ले लिया था, क्योंकि टैक्स ईयर आ रहा है ना, तो ले लिया था एक्स्ट्रा जॉब। सुबह ही चले गए, खा पी के लेके अपना। उसके बाद फिर हम अकेले, तो अकेला बंदा अपना जो जितना कर सके उतना किया। ओके, आई एम सो टायर्ड टुडे। चलो फिर खाना खा लेती हूँ। आज मैंने खाना भी नहीं खाया है, इसी वजह से। चलो फिर आज की वीडियो यही थी। मिलती हूँ फिर मैं आपसे न्यू ब्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ फिर आपसे न्यू ब्लॉग में। बाय बाय। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को, ये कहना तो भूल ही गई थी। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में नेक्स्ट डे। बाय बाय।